स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? ठीक है, ये रैंडम नंबर आपको समझ में आ गया? हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद एक मिनट दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब यहाँ पर इस चीज़ को मैं कहता हूँ कमेंट आउट। मैं कहता हूँ मुझे बनाना है ऑब्जेक्ट। चलो भाई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कैसे बना ऑब्जेक्ट? आप कहेंगे सर स्टूडेंट का बना ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट का। आते हैं यहाँ पर, मैं कहता हूँ वेरिएबल लिखने के बाद मैं कहता हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट। और अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाता है या फिर स्टूडेंट के नाम से किसी के नाम से बना सकते हैं। यहाँ पे आता हूँ स्टूडेंट करने के बाद यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नेम लिखूंगा सैयद निशात, पेज लिखूंगा 22, फोटोज लिखूंगा, एडवांस डेवलपमेंट। आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे? मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा उस ऑब्जेक्ट का नाम यानी स्टूडेंट, फिर आगे लिखूंगा डॉट लगा रहा हूँ कि मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर के की वैल्यू को एक्सेस करना है। तो की वैल्यू को एक्सेस करने के आगे लिखूंगा स्टूडेंट डॉट नेम, और नेम लिखने के बाद यहाँ पर मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ। ये दोबारा हो गया है सोल्यूशन, इसको बंद देता हूँ, अच्छा टाइम को बढ़ा देता हूँ 15 मिनट, आगे तकलीफ पड़ेगी और सोल्यूशन नहीं चाहिए बिल्कुल भी हमें, हम यहाँ पर खुद करना चाहते हैं। अच्छा कंट्रोल डॉट लॉक के अंदर आता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डॉट नेम। तो जस्ट मैं अब यहाँ पर क्लास नोट क्लास 5 डॉट जेएस लिखता हूँ, फिर क्या कहते हैं सैयद मुसाब आ जाएगा। इसी तरीके से मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको कट करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं स्टूडेंट डॉट नेम करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ उजैर, और अब मैं करता हूँ स्टूडेंट डॉट नेम को यहाँ पर प्रिंट। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ स्टूडेंट डॉट नेम। तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया था और उसको डिक्लेयर भी कर दिया था, लेकिन अब नीचे आकर मैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को दोबारा से वैल्यू असाइन कर पा रहा हूँ। अच्छा तो क्या होगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर आता हूँ नोट क्लास फाइव डॉट जेएस, अब क्या आएगा मेरे पास उजैर आएगा। सर ये तो बहुत बेहतरीन तरीका है। मैं कहता हूँ अगर मुझे यहाँ पर सारी वैल्यू को एक्सेस करना है, इसमें क्या होगा, नेम होगा, एज होगा, कोर्स होगा, तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पर आए, कॉमा लगाए, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे लिखे स्टूडेंट और फिर आगे लिख दें एज, फिर लगाए कॉमा, फिर कॉमा लगाए लिखें स्टूडेंट्स और फिर लगा दें यहाँ पर कोर्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट डॉट नेम प्रिंट होगा, यहाँ पर स्टूडेंट डॉट एज प्रिंट होगा और यहाँ पर स्टूडेंट डॉट कोर्स प्रिंट होने वाला है। आप कहेंगे बिल्कुल सही सर। आते हैं सर, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो क्या आ रहा है उजैर 22 और उसका एज, सॉरी यहाँ पर आ रहे हैं नाम, एज और उसका कोर्स आ रहा है। अब आप कहेंगे सर ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, इसमें नया क्या है? मैं कहता हूँ यहाँ पर आप कर सकते हो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर। आप कहेंगे ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना है, वो कैसे कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा कि देखो सबसे पहले डिस्ट्रक्चर मतलब होता है तोड़ देना, तोड़ना। कैसे तोड़ोगे? मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्ट को तोड़ दो उसकी की से। अब ये कैसे तोड़ने हैं, सुन तो रहे हैं तोड़ने, लेकिन कैसे तोड़ने हैं? मैं कहता हूँ तोड़ने के लिए आप यहाँ पे लिखो, अगर ऑब्जेक्ट तोड़ोगे, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्ट करोगे, तो यहाँ पर लिखोगे कर्ली ब्रैकेट, इसके आगे तुम उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे जिसको तुम डिस्ट्रक्चर करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट। मैं किसको डिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ? स्टूडेंट को डिस्ट्रक्चर करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा वेरिएबल। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट में से कौन कौन सी वैल्यू निकाल सकता हूँ? आप कहेंगे सर स्टूडेंट का आप निकाल सकते हैं नेम, फिर आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट से एज, फिर आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट से कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट एज, स्टूडेंट कोर्स। मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ नेम, फिर लिखता हूँ यहाँ पर कॉमा, फिर लिखता हूँ यहाँ पर एज, फिर लिखता हूँ यहाँ पर कोर्स। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर स्टूडेंट डॉट नेम लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर स्टूडेंट डॉट एज लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर स्टूडेंट डॉट कोर्स लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, लिखूंगा नोट 5 क्लास 5 डॉट जीएस, एंटर प्रेस करो। देखो उजैर 22 एडवांस वेब डेवलपमेंट। अब आपको याद होगा कि ऊपर हम क्या करते हैं मैट डॉट फ्लोर और फिर क्या करते हैं मैट डॉट रैंडम। अब ये क्या है? ये भी तो ऑब्जेक्ट है। क्या आप इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हो?
नेट डॉट फ्लोर, क्योंकि डॉट है और डॉट मतलब क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा डॉट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट में आप उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हो। तो क्या आप यहाँ पर मैथ के ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर सकते हो? अच्छा, कैसे कर सकता हूँ मैं डिस्ट्रक्चर? अब अपना माइक खोल लेना, इसको माइक ऑन कर देता हूँ, आपको माइक खोल सकते हैं और माइक खोल के बता सकते हैं आप। जी, कौन बता रहे हैं? चलो, हमारे पास टाइम कम है तो हम सर की या मेथड का नाम बताना चाहिए सर। वार बनाकर लगाकर मैच लिखते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, आप ऐसे कर सकते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पर और जो आप तरीका बता रहे हैं मैं उसी तरीके से लिखूंगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पर एक मेथड बनाना है। तो मेथड कैसे बनाऊंगा? आप बोलेंगे सर बहुत इजी है, कोई की तो असाइन करें। मैं कहता हूँ रोल नंबर असाइन करता हूँ उसको रोल का, ठीक है, या आईडी असाइन कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आईडी। अब सर बिल्कुल बेहतरीन है। अब क्या करूँ? आप कहेंगे सर यहाँ पे एरो फंक्शन लगाए, मैं यहाँ पर आता हूँ एरो फंक्शन लगाता हूँ इस तरीके से। अब मैं कहूँगा कि मुझे यहाँ पर रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है। अब कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप आए यहाँ पर, आप यहाँ पे लिखे मैथ डॉट फ्लोर और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? राउंड ऑफ कर सकते हैं। इसी में क्या लिखेंगे? मैथ डॉट रैंडम लिखते हैं आप, ठीक है, और यहाँ पर आप वैल्यू जनरेट करवा दें। मैं कहता हूँ बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा डॉट डॉट मेरे पास आ रहा है, मैं इस डॉट डॉट को मैं कोई दूसरे तरीके से नहीं लिख सकता। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा था, मैं यहाँ पे क्या कर रहा था? डिस्ट्रक्चर कर रहा था। क्या यहाँ पर डिस्ट्रक्चर नहीं कर सकता? आप बोलेंगे सर चेक कर ले, कर सकता नहीं कर सकते? मैं कहूँगा ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ, ऊपर आता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ वेरिएबल बनाऊंगा। अब डिस्ट्रक्चर कैसे करना है? जिस तरीके से ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से एरे डिस्ट्रक्चर होता है। अगर मैं यहाँ पे ये बना दूं स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब है एरे डिस्ट्रक्चर होगा। अगर मैं यहाँ पर बना दूं कर्ली ब्रेसेस, तो इसका मतलब है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर होने वाला है। अब मैंने यहाँ पे बना दिया है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में अब क्या करूँ? आप बोलेंगे सर कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे लिखिए फ्लोर, इस तरीके से फ्लोर लिखे थे। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सही से लिखा था। और क्या लिखे? अब सर रैंडम लिखना है, आप इस तरीके से रैंडम लिखे थे। मैं बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से रैंडम लिख रहा था। अब क्या करना है? आप कहेंगे सर आगे लिखे यहाँ पर मैथ्स, ठीक है, आप कैसे कर रहे थे? इनको मैथ्स से निकाल लेते हैं। होगा हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने लिखा था मैथ डॉट फ्लोर और मैं क्या लिखा था? मैथ डॉट रैंडम लिखा था। तो यहाँ पे सर फ्लोर पे एफ कैपिटल होता है, एफ कहता है स्मॉल था। हाँ, एफ कहता है स्मॉल था। क्यों? यहाँ पर हमारे पास मेथड के जो नाम होता है, अगर आप यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर आईडी में हमेशा कैपिटल लिखूंगा, यहाँ पे स्मॉल आई लिखूंगा और डी लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर आप जितनी भी चीज को डिफाइन करते हो सब लोअर केस से डिफाइन करते हो। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है उसका पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है, और वही चीज डिफाइन करता है कि ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शन नहीं बल्कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर है ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पे मैं आऊंगा, अब यहाँ पर जैसे मैं लिखता था मैट डॉट फ्लोर, मुझे वो लिखने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट आऊंगा, मैं कहूंगा कि फ्लोर, फ्लोर समय पर आएगा रैंडम। रैंडम क्या एक फंक्शन है, उसको कॉल करूंगा मैं इस तरीके से। अब उस रैंडम फंक्शन की वैल्यू मुझे बढ़ानी है, तो वो मल्टीप्लाई अगर तो 5 से, नॉर्मल मल्टीप्लाई अगर तो 4 से, नॉर्मल अगर तो किसी भी चीज से वो मल्टीप्लाई जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जब ये आपस में हो जाए मल्टीप्लाई, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं, यहाँ पर आता हूँ मैं कहता हूँ जब आपस में हो जाए मल्टीप्लाई तो उसमें एक +1 को करवा दो इजाफा। अगर तुम +1 का इजाफा करते हो तो ये जो वैल्यू होगी वो वैल्यू जनरेट होगी 1 से लेकर 9 तक। अगर तुम यहाँ पर 10 लिखते हो तो वैल्यू जनरेट होगी 10 से लेकर 19 तक। अब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? पहले +1 लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 10 लिख रहा हूँ, सही है। तो जो भी आंसर आएगा मेरे पास वो आंसर कहाँ जाएगा? फ्लोर पर। अगर मेरे पास आता है 1.19 या मेरे पास आता है 10.11 तो उसको कर देते हैं राउंड ऑफ। आप कहेंगे सही है, करता है नहीं करता, करके दिखाए? आईडी। अब आईडी लिखने के बाद क्या आप इसको कंसोल नहीं करवाएंगे? क्योंकि आपको तो रिजल्ट देखना है, आउटपुट देखना है। मैं कहूँगा हाँ, तो यहाँ पर आता है मैं इसको कंसोल कर देता हूँ। तो इसको काम करके कैसे कैसे करता है? तो यहाँ पर इसको एक वेरिएबल के अंदर हम असाइन कर देते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ var रैंडम नंबर, और इसके नीचे आऊंगा मैं, यहाँ लिख दूंगा मैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं रैंडम नंबर। अब अगर मुझे स्टूडेंट से आईडी का मेथड निकालना है तो मैं यहाँ पर आऊंगा, लिख दूंगा आईडी। अब यहाँ पर मैं स्टूडेंट डॉट आईडी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा आईडी और लगा दूंगा एक राउंड ब्रैकेट।
इससे क्या होगा, आईडी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी जब मेरा कोड चलेगा। यहाँ पर मैं आता हूँ, लिखता हूँ नोट क्लास 5.js, एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है 10। अगर मैं इसको दोबारा चलाता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 11, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लस से करवा रहा हूँ 10 तक करवा रहा हूँ, तो मुझे 10 से लेकर 19 तक क्यों देगा वैल्यू, क्योंकि रैंडम वैल्यू जो है हमारे पास वो जनरेट होती है 0.0 से लेकर 0.9 तक। तो हमारे पास अगर मैं उसको 10 जनरेट करवा रहा हूँ तो वो 10.9, 10.5, 10.4 ऐसे में वैल्यू जनरेट करेगा। और जब जब भी वैल्यू जनरेट करेगा तब क्या करेंगे, उसको यहाँ पर राउंड ऑफ करवाएंगे। किसको राउंड ऑफ करवाएंगे, हम राउंड ऑफ करवाएंगे फ्लोर से। तो यहाँ पर इसको चलाता हूँ, देखो क्या आ रहा है 10 आ रहा है, फिर चलाता हूँ फिर 10 आया, फिर चलाता हूँ फिर 11 आया, फिर चलाता हूँ, अब देखो क्या आ गया, ये 12 आ गया। क्यों 12 आया, क्योंकि रैंडम वैल्यू जनरेट हो रही है। अगर तुम्हारे पास यहाँ पर 11.5 या उससे कोई बड़ी वैल्यू आई होगी तभी राउंड ऑफ होकर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 12। अब यही सेम काम करना चाहता हूँ मैं तमाम स्टूडेंट के लिए, और मेरे पास 50 स्टूडेंट है, कैसे करूंगा। आप मुझे समझ रहे हो, ये काम कैसा मुश्किल लग रहा है। 50 स्टूडेंट के लिए इसका मतलब आप इसको कॉपी करेंगे 50 बार। मैं कहूँगा नहीं मैं यहाँ पे यूज करूंगा कंस्ट्रक्टर का। आप कहेंगे ठीक है कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, कैसे करेंगे कंस्ट्रक्टर यूज। मैं कहूँगा मैंने अभी तो पढ़ाया आपको कि कंस्ट्रक्टर यूज करने के आप लिखते हो क्या हमेशा, यहाँ पर फंक्शन लिखने के बाद मैं लिखता हूँ कैपिटल एस, ठीक है। क्लास क्या होता है हमेशा, यहाँ पर जो हमारे पास क्लास होती है उसका पहला लेटर क्या होता है, हमेशा कैपिटल होता है। अब यहाँ पर तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट, ये स्टूडेंट मैंने लिख दिया है। अब क्या करें, आप कहेंगे सर देखिए फंक्शन जो आपने पहले बनाया था किस तरीके से बनाया था, आप आते थे यहाँ पर, आने के बाद आप यहाँ पर इस तरह की फंक्शन बना देते हैं और यहाँ पर जो करते हैं नीचे थे। ये अभी यहाँ पर फंक्शन नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पे क्या है, आपने यहाँ पे वैल्यू असाइन की है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। मैं ठीक है, यहाँ पर मैं जल्दी से बना देता हूँ फंक्शन। तो जो भी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी उसको पैरामीटर पास कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये हो गया पैरामीटर। अब देखिए क्या आ रहा है, मेरे पास एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉमा यूज नहीं करना होता है। मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा, मैं कुछ भी यूज नहीं करूँ फिर भी चल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ दिस डॉट, अगर इसको पता चले कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक की है। तो जब भी मुझे किसी चीज को की बनाना होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस डॉट, फिर आगे जाता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ मैं दिस डॉट, और यहाँ पर भी दिस डॉट आईडी। अच्छा यहाँ पे जो दिस है इसका एक पूरा मतलब है जिसको ऑन साइड क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा, आप फालतू में कंफ्यूज होंगे कि दिस क्या काम करता है कैसे काम करता है, इसको मैं ऑन साइड क्लास में बताऊंगा। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेमीकोलन लगा देता हूँ, देखता हूँ सेमीकोलन लगाकर। अच्छा यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर मुझे वैल्यू असाइन करनी है, बल्कि मुझे यहाँ पे लिखना है जो भी पैरामीटर है। यहाँ पे लिखूंगा नेम, यहाँ पे लिखूंगा मैं एज, नीचे आ जाऊंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा कोर्स, जाता हूँ कोर्स, और यहाँ पर आईडी दूँ नहीं दूँ बात बराबर है मेरी, तो बात बड़ी बात है। अब यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है, कह रहा है कॉलन को हटा दो, यहाँ पे लिख दो आप इस तरीके से। तो अब जावास्क्रिप्ट को पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर है। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर मैं आऊँगा, इन तमाम चीज़ को हटाता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद नीचे आता हूँ, सर 11 10 इज नॉट रैंडम। क्यों भाई 11 10 क्यों रैंडम नहीं है, है तो उनका क्या आता है, हम यहाँ पर आते हैं वापस आने के बाद अब मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करूँगा। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर का, मैं आऊँगा, मैं कहूँगा वेरिएबल। अब वेरिएबल तो बनेगा, सबसे पहले वेरिएबल किसका बनेगा, स्टूडेंट, ये सेम वन का बनेगा, ठीक है। अब मुझे कंस्ट्रक्टर यूज करना है, तो कंस्ट्रक्टर यूज करने के लिए हमेशा लिखूंगा न्यू का कीवर्ड लगाऊंगा। इससे मैं न्यू कीवर्ड लगाता हूँ, मतलब ये है कि आगे मैं यूज करूँगा कंस्ट्रक्टर का। यहाँ पर आऊँगा, मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स, और मुझे सिर्फ पास करनी वैल्यू, मुझे कोड नहीं लिखना है कि मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूंगा की वैल्यू, फिर आऊँगा यहाँ पे एज लिखूंगा की वैल्यू। अब ऐसे यहाँ पे नाम पास करना है, नाम क्या होगा यहाँ पे सर्विसर होगा, यहाँ पर फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ पर एज दे सकता हूँ, मैं एज लिखूंगा यहाँ पर 22, फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर यहाँ पर कोर्स की वैल्यू दूंगा। अब कोर्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पाइथन होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन। अब पाइथन क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्ट्रिंग फॉर्मेट में पाइथन, ठीक है। तो अब मैं यही सेम काम कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं 2 कर दूंगा, फिर मैं नीचे आ जाऊंगा, यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है 3, और फिर यहाँ पे आता हूँ 4 देता हूँ, ठीक है।
तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कंसोल करवा सकता हूँ। मैं नीचे आता हूँ, अब यहाँ पे जितने भी चाहूँ मैं उतने स्टूडेंट बना सकता हूँ। अगर फिलहाल में 1000 स्टूडेंट है, मैं सिर्फ 1000 स्टूडेंट यहाँ पे डाटा पास करूंगा, वो खुद का खुद उसके ऑब्जेक्ट बनाकर रख देगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, स्टूडेंट 1 लिखता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट लिख देता हूँ स्टूडेंट 1, ठीक है। फिर मैं आता हूँ, फिर मैं उसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अब जहाँ पर स्टूडेंट 1 है वहाँ पर मैं मल्टीप्लेक्सर बनाता हूँ, ऑल्ट लगाता हूँ, मल्टीप्लेक्सर बनेगा। और यहाँ पर लिखता हूँ 2, तो हर जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा मुझे हर जगह 2 नहीं लिखना है, मुझे लिखना है 3, फिर मुझे लिखना है सॉरी 4। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या बन चुके हैं इस तरीके से कंस्ट्रक्टर। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं चलाता हूँ, तो नोड क्लास 5.js एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, नहीं प्रिंट हुआ, हालांकि मैंने कंसोल भी करवाया है। यहाँ पर स्टूडेंट 1 प्रिंट होना चाहिए था, स्टूडेंट 2 प्रिंट होना चाहिए था, तो यहाँ पर फुली प्रिंट हो रहा है हमारे पास। जरा देखते हो ना, यहाँ पर स्टूडेंट फुली प्रिंट हो रहा है यहाँ पर। हालांकि यही सेम काम तो हमने ऊपर भी किया था। ये देखिए हमने यहाँ पर क्या बनाया था, एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, और उसके अंदर हमने इस तरीके से को डिफाइन किया था। और फिर हम इसको कैसे यूज कर लेते हैं, हम नीचे आ लेते हैं और हम क्या रहते हैं कि न्यू पीरियड स्टूडेंट 22 एडवांस डेवलपमेंट, और हम क्या करते हैं उसको कंसोल करते हैं स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, हमारे पास क्या होता है वो प्रिंट हो रहा था। यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं हो रहा हमारे पास, सबका डाटा सेम है, गुड। सर यहाँ पर वो कंफ्यूज हो चुका है। अब वो कह रहे हैं कि सर आप तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर बनाते हुए आप यहाँ पर मतलब सेम ऑब्जेक्ट क्यों यहाँ पर बनाना चाहते हैं आप, कंस्ट्रक्टर जो है वो आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाकर देता है। मैं कहता हूँ सर ठीक है, तो काम करता हूँ 7 1 कर देता हूँ उसको, उसको काम कर देता हूँ 7 2, उसको कर देता हूँ 7 3। तो यहाँ पर ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना के देगा कंस्ट्रक्टर। इनको दोबारा लिख देता हूँ नोट क्लास, अभी भी मेरे पास नहीं हुआ प्रिंट। अगर देखिए मैंने सही लिखा है स्टूडेंट 1, और इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको चेंज कर दूँ, करके देख लेता हूँ इसको। सर आपने फंक्शन के अंदर सब लिखा है, हाँ मैंने फंक्शन में सब लिखा है। अगर तुम ये इसको उठा के लाता हूँ मैं यहाँ पर, तो इसके अंदर भी फंक्शन में तो सब लिख रहा था, मैं चलाता हूँ यहाँ पर, यहाँ भी दिखेगा। कंस्ट्रक्टर जो ऊपर वाला बनाया था वो भी वैसे बनाया था, ये देखें फंक्शन था हमारे पास, नेम था, एज था, कोर्स था। सर एक चीज देखें, आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, स्टूडेंट लिख रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर एक काम करें, स्मॉलेस्ट लिख के देखें। मैं चलो ठीक है स्मॉलेस्ट लिख के देखता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं नो क्लास डॉट जेएस, अभी भी कुछ नहीं हुआ। हालांकि कंसोल तो उससे होना चाहिए था। देखिए क्या करूँ मैं, ब्रैकेट को बाहर नहीं कॉल कर रहे हैं, ब्रैकेट को बाहर कॉल नहीं कर रहा है, कहाँ कॉल करने की जरूरत है ब्रैकेट को, नहीं करने की जरूरत नहीं है। देखो ना यहाँ पर मैं इस तरह से यहाँ पर बना रहा था। वन फंक्शन कॉल करें, फंक्शन कॉल करना है तो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्मॉल एफ करना होगा ना मुझे, तो क्या करूँ यहाँ पे स्मॉल एफ कर देता हूँ, यहाँ पे स्मॉल एफ कर देता हूँ। अब चेक करते हैं कि चलेगा चला, क्योंकि ऊपर मैंने चेंज किया था, ऊपर कैपिटल था नीचे स्मॉल था। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं नोट क्लास डॉट जेएस, मुझे कुछ नहीं हुआ। सर क्लोजिंग ब्रैकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद नहीं लगा होता, क्लोजिंग 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 क्लोजिंग, यहाँ पर क्लोजिंग है, गुड। सर आप ये सारा काम कहाँ कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर कर रहे हैं, आप क्यों क्या करें फंक्शन के बाहर करें। सही पकड़ा आप लोगों ने। यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको बाहर लिख देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ मैं, क्योंकि सारा काम किस अंदर कर रहा था, मैं फंक्शन के अंदर कर रहा था कॉल, जबरदस्त कैसे चली। यहाँ पर मैं आता हूँ, अब लिखता हूँ मैं नोड क्लास 5.js, एंटर प्रेस करता हूँ। अभी भी क्या आ रहा है मेरे पास, स्टूडेंट एस डिफाइन नहीं, फिर ऐसे जाता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ स्मॉल एस कर देता हूँ। यहाँ पर आता हूँ मैं स्मॉल एस कर देता हूँ, स्मॉल एस, यहाँ पर मैं आता हूँ स्मॉल एस कर देता हूँ। ठीक है, अब तो जबरदस्त हो जाइए। अब क्या करना है, तो आप इसको रन करके देखें। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ मैं आने के बाद लिखता हूँ नोड क्लास डॉट जेएस, देखो सारे के सारे क्या हो रहे हैं मेरे पास, प्रिंट हो रहे हैं।
ज़बरदस्त हो गई है। अब ये तरीका था हमारे पास फंक्शन या कंस्ट्रक्टर बनाने का। और कंस्ट्रक्टर कैसा, अच्छा इसको अगर मैं कैपिटल लेटर कर दूँ तो मसला नहीं है, सही है। यहाँ पे अगर मैं कैपिटल एस कर दूँ तो मसला नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे जैसे मैं कैपिटल एस करता हूँ, ये अपना कलर चेंज कर लेता है, क्योंकि कैपिटल एस से उसको पता है कि ये हमारे पास कोई नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। यहाँ पर आता हूँ मैं इसको, मैं इसे चला के देखता हूँ, देखो परफेक्ट चलेगा, ये जैसे चल रहा था हमारे पास। अच्छा, अब मैं यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर क्लास का। तो क्लास को कैसे यूज़ करूँगा? सर क्लास को यूज़ करना बहुत आसान है। अगर आपने क्लास को यूज़ करना है तो आपने अंदर क्या बनाना होगा, कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। यानी कि सेम चीज़ मैं करता हूँ, यहाँ देखो मैं क्या बना रहा हूँ, फंक्शन बना रहा हूँ। इस फंक्शन का क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर लिख दूंगा मैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इस पूरी चीज़ को कट करूंगा, कट करने के बाद इसको रखूंगा क्लास के अंदर, लिखता हूँ स्टूडेंट, इसको ब्रैकेट में यहाँ पर डालता हूँ मैं, और जो पूरी चीज़ मैंने कट की थी वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी। अब कंस्ट्रक्टर मैंने लिखा है तो यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कर देता हूँ। देखो अब वो मेरे पास क्या बन चुका है, अब यहाँ पर मेरे पास कंस्ट्रक्टर किस तरह गलत है, कंस्ट्रक्टर। अब ठीक है, अब जो सेम काम मैं फंक्शन से कर रहा था वही सेम काम कैसे कर सकता हूँ, मैं क्लास से कर सकता हूँ। जब क्या किया, मैंने लिखा क्लास स्टूडेंट और उसको रैप कर दिया यहाँ पर, और जहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ था उस फंक्शन की जगह हटा के क्या लिख दिया, कंस्ट्रक्टर लिख दिया है। अब देखो मेरे पास मैं आता हूँ कंट्रोल से, तो यहाँ पर मेरे पास वही सेम तरीके से चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अब स्टूडेंट वन मेरे पास क्या बना है, ऑब्जेक्ट बना है। तो यहाँ से मैं स्टूडेंट वन से क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट वन से डाटा स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्चर कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर से डाटा डिस्ट्रक्चर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये तो डाटा है ही नहीं, ये तो जस्ट एक डाई एक शेप है जो कि आपको ऑब्जेक्ट बनाकर दे रहा है। अगर आपको ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ से बन के मिलेगा। ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपके स्टूडेंट वन के वेरिएबल में सेव कर देगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ कि मुझे डिस्ट्रक्चर करना है, तो वेरिएबल करने के बाद क्या लिखूंगा यहाँ पर, नेम, नेम के बाद एज, एज के बाद कोर्स, कोर्स के बाद आईडी, और इसको कहाँ से निकालना चाहूँगा, मैं स्टूडेंट वन से निकालना चाहूँगा। नीचे आता हूँ, तो नीचे आने के बाद सिर्फ आईडी का कॉल को लिख देता हूँ। अगर मैं सिर्फ आईडी कॉल करूँगा फिर अगर आईडी चाहिए तो मेरे पास पूरा चल रहा होगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, नोट +r.js एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो मेरे पास आईडी कहीं ना कहीं प्रिंट होगी। ये देखिए आईडी का प्रिंट हो गया, मेरे पास 12 प्रिंट हो रहा है। इसको मैं जरा इसको मैं जरा ऑर्गेनाइज कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और किसमें मैं ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा, डिस्ट्रक्चर पढ़ा, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी, और उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर एक दो फंक्शन देख लिए जैसे फ्लोर है, रैंडम है। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो बताओ। वो एक सवाल था आपका कि 10 और जो 11 है सर वो आपके पास रैंडम थोड़ी होता है, बार बार जनरेट कर रहा है, रिपीट हो रहा था। तो रिपीट इस वजह से हो रहा था कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी हो सकता है 10.1 हो, और जो दोबारा वो वैल्यू सिलेक्ट किया 10.2 हो। अगर मैं इसको रैंड ऑफ करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। अगर मैं इसको रैंड ऑफ करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 10 आएगा। अगर हाँ मेरे पास वैल्यू आता 10.7 या मेरे पास वैल्यू आती 10.9, तो इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर वो राउंड ऑफ होकर 11 बनता। तो इस तरीके से मेरे पास क्या था, रैंडम नंबर जनरेट हो रहा था। लेकिन रैंडम नंबर को जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर था वो बहुत ज़्यादा स्मॉल था, तभी वो बार बार क्या शो करता था, 10 शो कर रहा था। कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकते हैं आप लोग। इंशाल्लाह हम ऑन साइट क्लास में प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, और हमने डॉम सीखा था ऑन साइट क्लास के अंदर। तो डॉम के जो भी टॉपिक्स होंगे मैं आपकी क्लास के वही रिपीट करवाऊंगा, और हम प्रोजेक्ट्स के साथ स्टार्ट करेंगे डॉम में। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि रमज़ान में मैं आपको जितनी सी एडवांस जावास्क्रिप्ट है वो सारी एंड करवाऊँ। इसमें एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है, लेट है, कॉन्स्ट है, प्रॉमिसेस हैं आपके पास, कॉल बैक फंक्शंस हैं, और भी हमारे पास एपीआई कॉलिंग है। ये सारी चीज़ें मैं आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर करवाऊँ रमज़ान तक। फिर हमारे रमज़ान के बाद हमारी दोनों क्लासेस ऑन साइट हो जाएगी, और ऑन साइट क्लास में आपको पता है कि उसके मजे अलग है। अब ऑनलाइन के अंदर मैं जितना भी अच्छा पढ़ा दूँ, लेकिन है तो ये ऑनलाइन, किसी का स्क्रीन शो हो रही होती है, किसी के पास नहीं हो रही होती है, किसी के पास ऑडियो जाती है, किसी के पास नहीं जाती है, तो बहुत मसले मसाइल लगे रहते हैं। लेकिन हम मसले मसाइल को कभी भी अपने सामने लेकर नहीं आएंगे, हम यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। कोई सवाल किसी का? किसी कोई सवाल नहीं है? हम सच यहाँ पे एंड करें।
क्योंकि आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन लग रही है और टाइम भी हमारे पास होने वाला तकरीबन। सिर्फ अब्दुल वासिफ ही हैं, बाकी सारे सो गए हैं क्लास में। चलें तो हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। टॉपिक याद रखिएगा, इंशाल्लाह अब जो टॉपिक कंटिन्यू होगा वो ऑन साइट क्लास में प्रोजेक्ट, और यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बहुत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।